हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन के बाद जो है प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जस्ट हम डे बाय डे बात करेंगे कि ओव्यूलेशन जैसे ही अगर आपको पता है अपना, आपने आईडी लगा लिया है, आपने एलएच किट से टेस्ट कर लिया है, तो हम प्रेगनेंसी सिम्टम्स की बात करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है, आपका एग रिलीज़ हो गया है और 24 घंटे में कभी भी इसकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो अगर आपकी फर्टिलाइजेशन हो गई है तो अब ये एम्ब्रियो बन चुका है और अब इम्प्लांटेशन का टाइम है अगले 7 दिन में। तो ऐसे में आपकी जैसे ही आपकी एग रिलीज़ होता है, बॉडी प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करने लगती है, क्योंकि बॉडी को यूट्रस को प्रिपेयर करना होता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो ऐसे में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो ऐसे में कुछ सिम्टम्स जो है बॉडी में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का टेंडर हो जाना, ब्लॉटिंग हो जाना, फूड क्रेविंग्स होना, यानी कि आपको कुछ खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन करना, कुछ एक स्पेसिफिक खाना, या फिर निपल की सेंसिटिविटी होना, यानी कि निपल का सिर्फ सेंसिटिव हो जाना है। अभी ज़्यादा उसमें कुछ टेंडरनेस वगैरह इतनी नहीं होती, लेकिन निपल सेंसिटिव हो सकते हैं। इचिंग हो सकती है आपको ब्रेस्ट में, आपको हेडेक हो सकता है, आपको मसल्स पेन हो सकते हैं कि मसल बॉडी की किसी भी मसल्स में आपको जो है पेन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तब भी आपको दिखाई दे सकते हैं। इसी को हम जिन लोगों को पहले ही पीरियड आने से पहले जो पेन स्टार्ट हो सकते हैं वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होते हैं। तो अब बात करते हैं 7 से 10 दिन के बीच में, यानी कि 7 से 10 दिन आपका ओव्यूलेशन के बाद का जो पीरियड है सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा जो है आपके यूट्रस में चिपकता है। इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इससे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और ये आपकी जो है आप एक्चुअली इस टाइम पे प्रेग्नेंट होते हैं। तो 7 से 10 दिन ओव्यूलेशन के बाद के, तो इस टाइम पे आपका एचसीजी हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि इम्प्लांटेशन के बाद होता है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी एक साथ मिलते हैं। तो ये 3 हार्मोन जो है इकट्ठे होकर आपके प्रेगनेंसी सिम्टम्स आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन 7 से 10 दिन के बाद इम्प्लांटेशन के स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग, यानी कि तो ये सिर्फ 5% महिलाओं में होता है, और इसमें आपको अपनी पैंटी पर 1-2 ड्रॉप जो है ब्लड की दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा इम्प्लांटेशन पेन भी हो सकता है, जो कि स्पेसिफिकली राइट या लेफ्ट साइड में होगा, जो कि एक टिंगलिंग सेंसेशन या फिर इचिंग की तरह आपको फील हो सकता है। आपको चुटकी काटने जैसा हल्का फुल्का पेन लेफ्ट या राइट साइड में एक तरफ होगा। ये इसकी पहचान है कि ये दोनों तरफ है, पूरे इसमें नहीं हो सकता। आपके भारीपन आ सकता है आपके पेट के निचले हिस्से में। तो इस तरीके से ये इम्प्लांटेशन सिम्टम होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 5% महिलाओं में होते हैं। अब बात करते हैं 11 से 14 दिन के बाद, ओव्यूलेशन के 11 से 14 दिन के बाद। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही आपकी इम्प्लांटेशन होती है, एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन एक साथ निकलते हैं। तो फिर आपको अगले 11 से 14 दिन के बीच में आपको काफ़ी सिम्टम्स दिखने को मिल सकते हैं, जो कि इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जैसे कि डार्कनिंग ऑफ कलर ऑफ निपल्स, यानी कि आपके निपल का कलर जो है डार्क कलर का, ब्लैक कलर का स्टार्ट हो जाएगा। आपको थकान ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि सबसे पहला सिम्टम आपका प्रेगनेंसी का है जो कि नोटिस हो सकता है, वो है थकान। तो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आपको थकान होती है, क्योंकि बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको फूड क्रेविंग्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो आपको ये फूड क्रेविंग्स जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है और आपको बार बार यूरिनेट करने का जो है मन करता है, क्योंकि आपका यूट्रस जो है अब एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा, और हार्मोन्स की वजह से भी ये होता है। तो बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसमें आपका आता है। इसके अलावा आपको पेट में क्रैम्पिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है चेंजेस आते हैं, ये सब हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपको आने स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे आपको अगले 2 हफ्ते तक ये सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं। लेकिन अब मैं आपको जनरल सिम्टम्स की बात करती हूँ। ये सारे सिम्टम्स तो आप अगर अपनी प्रेगनेंसी को, अपनी साइकिल को ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको दिखाई देंगे, जो कि डे बाय डे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम जनरल सिम्टम की बात करते हैं, जो कि आपको पीरियड के आसपास, आपके पीरियड डेट के आसपास आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको नोज़िया हो सकता है, और खासकर जब आपको भूख लगी हो, जब भी ज़्यादा नोज़िया होता है, आपको जैसे वॉमिट करने का मन करता है, बट वॉमिटिंग होती नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ चुकी है तो आपको वॉमिट्स भी स्टार्ट हो जाएगी। वॉमिट्स होने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने लगते हैं, आपका सिर जो है भारी लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है आपको सिर में, आपको दर्द हो सकता है, आपको आपके ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, हार्ट रेट कम हो सकता है या बढ़ सकता है। तो इस तरह से चेंजेस आने लगते हैं। ये आपकी ज़्यादा वॉमिटिंग करने से और ज़्यादा आपके हार्मोन चेंजेस होने से होता है। इसके अलावा फूड एवर्जन आपको काफ़ी पहले से, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्ट हो सकती हैं। मेटालिक टेस्ट आ सकता है जीभ पर, आपको अजीब तरीके की स्मेल आ सकती है, आपके सेंसेस जो हैं थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्मेल का और खाने का। आपको
स्पॉटिंग हो सकती है, आपको टेस्ट अलग तरीके का आ सकता है मुंह में किसी भी तरीके, जैसे मैं आपको बताया मेटालिक टेस्ट होता है, आपको थकान होगी, आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपको जो ब्रेस्ट है वो इस टाइम पे टेंडर और हैवी हो जाएंगी, और आपको हेडेक होगा, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम जैसे मैं आपको पहले आपको डे बाय डे बताया है, तो ये सारे सिम्टम आपको आपके पीरियड डेट के आसपास आपको देखने में ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैक कर रही हैं ओव्यूलेशन के जस्ट पास से, तो आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया हॉर्मोन्स जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे आपके सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी को सिम्टम्स आए, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको इनमें से कोई एक सिम्टम भी ना आए। तो आपको दोनों ही कंडीशन, आपको सिम्टम्स फील भी हो सकते हैं, आपकी बॉडी पे टॉलरेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना टॉलरेट करती है। तो कुछ जो बॉडी है वो बहुत सेंसिटिव होती है और आपको सिम्टम्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं नोटिस होने। कभी कभी बॉडी बहुत इनसेंसिटिव होती है, आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आप इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो सभी में सिम्टम्स आए ऐसा ज़रूरी नहीं।